हेलो भाई लोग, कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जब 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या दिया रहे और उनका योग दिए पी में रहे तीनों संख्या है और उनका योग दिया रहे तो उससे संबंधित आपको सूत्र मैंने बताया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सवाल है 5.3 का। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में जो भी सवाल दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल कह रहा है 3 संख्या एपी में है। 3 संख्या एपी में है जिनका योग कितना दिया है 27 दिया है और उनके वर्गों का योग कितना दिया है 275 दिया है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा उस सूत्र आप जरूर देख लीजिएगा पिछले वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगी बढ़िया से। चलिए देखिए एक्सरसाइज 5.3 वीडियो रेगुलर देखिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं। त्रिकोणमिति में आपको इतनी बढ़िया समझ में आएगी कि आप कहेगा हाँ इससे बढ़िया कुछ नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। और ये देखिए एपी है, एकदम इतना बढ़िया समझ में आएगा कि आप कहिएगा हाँ इससे अच्छा कुछ नहीं। चलिए देखिए तीनों संख्या मान लेंगे। तीनों संख्या है, माना कि तीन संख्या है, माना कि 3 संख्या है, माना कि 3 संख्या है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है। तीनों संख्या मान लीजिए। क्लियर समझ में आया तक। चलिए सवाल में कह रहा है जिनका जो कितना दिया है वो 27 कितना दिया, तो प्रश्न है, लेकिन प्रश्न से क्या लिखा है, प्रश्न से तीनों का योग ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी कितना दिया है जी 27। कितना दिया है भाई जी 27। देखिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 27। डी से डी काट दिए तो ए का मान कितना है 3 गो ए बराबर 27। कितना आया 27 या ए बराबर 27/3। तो तीनों का होता है बबुआ मेरे राजा तीनवा 27 कितना होता है, यानी कि ए बराबर कितना आया 9 आया। कितना आया 9। क्लियर समझ में आया। फिर देखिए कह रहा है क्या, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कह रहे क्या इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर और फिर ए प्लस डी का स्क्वायर कितना दिया है 27। कितना दिया है 27। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखिए ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए, इसको ए प्लस बी पर कहते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी की जगह पर डी और प्लस डी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर पर डी स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 ए डी और प्लस डी स्क्वायर बराबर 275। कितना दिया है 275। ए स्क्वायर माइनस 2 ए डी प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए डी और प्लस डी स्क्वायर बराबर 275। अब देखिए यहाँ पे बाबू मेरे भाई लोग देखिए ये माइनस 2 ए डी है और ये भी प्लस 2 ए डी है, कट जाएगा। कट गया, देखिए क्या बच गया एगो दूगो तीन गो ए स्क्वायर एगो डी और 2 गो डी और प्लस 2 डी स्क्वायर बराबर कितना आया 275। आया समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत। समीकरण 2 क्या मान लीजिए, समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहा है 2 ये है 3 गुने ए का मान 9 के स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर बराबर 275। 3 गुने 81 प्लस 2 डी स्क्वायर 275। 3 एकम 3 3 8 24 243 प्लस 2 डी स्क्वायर बराबर 275 या 2 डी स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243 या 2 डी स्क्वायर बराबर 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3 32। ठीक है, या डी स्क्वायर बराबर 32/2 16 दूना के
32, यानी कितना है डी स्क्वायर बराबर 16, या डी स्क्वायर बराबर 16 या डी बराबर √16 बराबर कितना आया 4। कितना आ गया 4। कितना आया बाबू 4 आया। वो भी कोचिंग में आएगा प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा प्लस माइनस में? चलिए प्लस में आएगा, प्लस और माइनस में, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला गया है। ठीक है, चलिए स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, इसलिए एपी यानी कि T1 बराबर क्या माने हैं प्रथम पद a माइनस डी। ए का मान क्या है 9 माइनस 4। ठीक है, तो कितना आएगा 9 में 4 गया 5। फिर T2 बराबर a बराबर कितना 9। तीसरा पद क्या है a प्लस डी, यानी कि 9 प्लस 4, 9 4 13। कितना आया 13। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तो हो गया या ठीक है का T1 बराबर a माइनस डी है, यानी कि 9। अब माइनस तो है ये है, ठीक है, हम यहाँ पर प्लस वाला लिए थे और कोची वाला ले रहे हैं माइनस वाला, तो 9 प्लस 4 यानी कितना आया 13। T2 बराबर ए का मान कितना है 9, यानी कि 9। ठीक है, और T3 बराबर क्या मान है a प्लस डी, अर्थात 9 प्लस -4 यानी कि 9 - 4 कितना आया 5 आया। अतः संख्याएं कौन सी आया है 5 9 13, 5 9 13 या कितना होगा 13 9 5, ये आया आंसर। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके समझ में। देखिए जब भी सवाल में दिया रहे एक 3 गो संख्या 2 गो संख्या एपी का है तो उसका मान जो दिया है और कहे कि इसका एपी निकालिए, तो बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है। तुरंत मान लीजिए जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ए माइनस, मान लीजिएगा जब 3 संख्या रहता है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, 4 संख्या रहे तो इसके लिए सूत्र बताया था, 5 संख्या रहे तो इसके लिए सूत्र बताया गया उस वीडियो में। ठीक है, 3 संख्या तो तीनों संख्या के लिए सूत्र देखिए। अब ये एक पहला दूसरा तीसरा तीनों का योग 27, इसको हल किया तो कितना है 9। फिर कह रहा है क्या तीनों के जो तीनों संख्या वर्गों का योग 275 दिया है, वर्गों का योग 275 लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 2 नंबर सवाल बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है। कितना है संख्या का योग 3 गो संख्या। देखिए बाबू बिल्कुल पहला सवाल की जैसा है ये, तो माना कि 3 संख्या है a माइनस डी ए और a प्लस डी, जिसका जो कितना दिया है 27, तो लिखेगा प्रश्न से 12 a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी कितना दिया है 12। तो हल कीजिए तो डी से डी कट जाएगा, तो 3a बराबर 12, 3a बराबर कितना है 12, या a बराबर 12/3, तो 3 चौके शायद 12 होता है ना बबुआ, होता है ना 12, यानी कि का मान कितना आया 4। समीकरण देख पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है क्या ये तीनों संख्या के घनों का योग, यानी कि a माइनस डी का घन माने पावर 3 और प्लस a के पावर 3, ठीक है, और फिर a प्लस डी के पावर 3 का कि योग कितना, घन का योग कितना दिया है 408। कितना दिया है 408। तब कह रहा है कि संख्या को ज्ञात कीजिए। अच्छा मेरे भाई लोग a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का ये ना होता है a क्यूब माइनस बी, a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का b क्यूब। ठीक है, एक मिनट इसकी चल देखेंगे। देखिए वो यहाँ पे सूत्र a क्यूब माइनस b क्यूब, तो बाबू तो बहुत पहले का सूत्र है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस का b क्यूब, यही सूत्र होता है। ठीक है, चलिए हल कीजिए। a क्यूब यानी कि a की जगह पर क्या है a है a क्यूब माइनस 3a² और b की जगह पर क्या है d प्लस 3ab², 3 a की जगह पर a और b की जगह पर क्या है d के स्क्वायर और प्लस a क्यूब, सॉरी माइनस b क्यूब, b की जगह पर क्या है d
डी के पावर 3 और प्लस ए क्यूब और प्लस प्लस, बस वहाँ पे प्लस वाला रहेगा तो सब केवल प्लस कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस का बी क्यूब। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया, फिर ये हो गया। अब इसको कर रहे हैं ए क्यूब प्लस 3a² एंड डी प्लस 3ab² और प्लस डी क्यूब बराबर 408। ठीक है, आगे बढ़िए। ए क्यूब, अब देखिए कटने वाला क्या है, जो कटने वाला है उसको कटा दिया जाए। ये देखिए माइनस में है और ये कोची में है, प्लस में, कटा दीजिए, कट गया। अब देखिए ये देखिए माइनस में है और ये भाई जी कोची में है, प्लस में, कट गया ये। चलिए 1 गो ए 2 गो ए 3 गो ए 3 गो ए के पावर 3। चलिए 3 और 3 6 ad² बराबर है 408। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 2 मान लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का मान कितना है हम लोग का, 4 है ना। समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 1 से ए बराबर 4, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखिए तो हो जाएगा 3 गुने ए का मान कितना है, 4 है, 4 के पावर 3। 6 गुने ए का मान कितना है, 4 और d²। ठीक है, बराबर 408। 3 गुने 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्लस 6 चौके 24 डी के पावर 2 408। आया समझ में? चलिए यहाँ देखिए, अब इस सूत्र का काम खत्म। चलिए 64 में 3 से गुना कीजिए तो 104 3 12 के 2 6 3 18 192 प्लस 24d² बराबर 408 या 24d² बराबर 408 माइनस 192 या 24d² घटाइए, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 216 या d² बराबर 216/24। कटाइए, कट जाएगा, बिल्कुल आसानी से कटेगा। 24 24 24 24 24 में 216 कितना है, 9 या डी बराबर, अब देख लो बाबू करके दिखा दे रहे हैं, बाद में मत कहिए सर जी कहाँ समझ में। 4 9 36 4 दूना 9 दूना 18 18 3 21 216। ठीक है, चलिए या डी बराबर कितना, d² 9 या डी बराबर √9 बराबर प्लस माइनस कितना 3 आया, इसलिए t1 बराबर a माइनस डी है, यानी कि a का मान 4 माइनस 3 1, t2 बराबर a, यानी कि हो गया a का मान 4 और t3 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, अर्थात 4 प्लस 3 यानी कितना 7। 1 पे 3 जोड़ देते हैं, यानी कि डी का मान 3 क्लियर समझ में आ गया। अथवा या t1 बराबर, एक बार प्लस में लिया आपको में ले रहे हैं माइनस में, माइनस का 3 a माइनस डी, a का मान 4 और माइनस 3 यानी कि 4 प्लस 3 बराबर 7। a t2 बराबर a ले रहे हैं तो बराबर 4 और t3 बराबर ले रहे हैं a प्लस डी, यानी कि 4 प्लस माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। ठीक है, इसलिए संख्या है बराबर कहाँ आया 1 4 7 या 7 4 1। ठीक है, आया आंसर। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान है सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ तक आप इस समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है क्या, भाई जी कह रहे हैं क्या, 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वे एपी में हो तथा उनके वर्गों के जो कितना 83 है। तो मान लीजिए, माना कि
15 के 3 भाग। अभी ना बताए, चाहे जोड़ दीजिए चाहे भाग दीजिए तो कौची में आएगा, यूपी में आएगा। माना कि 15 का 3 भाग -d है। क्लियर है? और तीनों जोड़ रहे हैं तो 15 आना चाहिए ना। a - d a आप प्लस a प्लस d बराबर कितना 15। ये d से d कट गया तो 3a बराबर आया 15। ठीक है, 3 बचे 15 या a बराबर कितना आ गया 5। a बराबर कितना आया 5। समीकरण के पे डाल दीजिए। पुनः फिर कह रहा है क्या सवाल में, कह रहा है कि तथा उनके वर्गों का जो कितना है 83 है। पुनः प्रश्न से वर्गों का जोड़ -d का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और a प्लस फिर d का स्क्वायर कितना है 83 है। कितना है 83 है। चलिए या अब इसको माइनस बी प्लस करें तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस 2a अब b गया पर d अब प्लस b स्क्वायर d के स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab b गया पर d अब प्लस d स्क्वायर बराबर कितना है 83। a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फिर प्लस का a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर बराबर का 83। ठीक है, अब देखिए क्या कटेगा। 2ad से 2ad काट दीजिए, कट गया। 1 गो 2 गो 3 गो a स्क्वायर 1 गो d और 1 उधर d कई गो d स्क्वायर 2 गो बराबर कितना है 83। कितना आया 83। कितना आया 83। समीकरण 11 का 2 मान लीजिए। ठीक है, लिखेगा समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए रख रहे हैं 3 गुने a का मान 5 के स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83 यानी 3 गुने 25 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। 25 कितना हो गया 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83 या 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75 या 2d स्क्वायर बराबर 13 में से 5 गेल 8 5 13। ठीक है, और 7 में से 2। ठीक है, 8d स्क्वायर बराबर 8/4 8/2 का होगा 2 2 चौके 8 2 चौके 8। d का मान कितना है d स्क्वायर का 4 या d स्क्वायर बराबर 4 या d बराबर √4 बराबर प्लस माइनस 2। इसलिए t1 बराबर क्या हो गया हम लोग का, माने t1 मान लिए हम या चलिए t1 मान लिए, इसलिए तीनों संख्या माने ना, इसलिए संख्या है का हो गया a माइनस डी a और फिर क्या है a प्लस डी। ठीक है, तो हो गया a का मान 5 माइनस 2 फिर a का मान 5 और 5 प्लस 2। ठीक है, तो हो गया 3 5 7 अथवा ये हो सकता है क्या, तो 5 माइनस है तो एक बार क्या रखेंगे माइनस में, प्लस में रखे हैं -2 5 फिर 5 प्लस -2 कि 5 प्लस 2 5 5 माइनस 2 यानी कि 7 5 और 3 ये आया आंसर, यानी 3 5 7 7 5 3। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, 3 का 1 नंबर है और 3 का 2 मैं आपको बताऊंगा। अगला सवाल देखिए 3 का 2 नंबर कह रहा है 20 को 4 भाग में बांटे। कई भाग में बांटना है 4 भाग में, तब पहले 4 को भाग में मान लीजिए। ठीक है, 3 का 2 नंबर माना कि 20 के 4 भाग का है a माइनस 3d
ए माइनस 3d। एक मिनट बाबू, लाइट कटा हुआ है, थोड़ा ठीक कर लेंगे, एक मिनट। चलिए आगे देखेंगे, ए माइनस 3d ए प्लस ए माइनस 3d और फिर हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d। क्लियर समझ में आया बाबू? ये हम लोग एपी के 4 को भाग मान लिए, माना कि एपी के 4 भाग ये होगा, ठीक है। कह रहा है क्या फिर इसमें 4 भागों में बांटे की, तो लेंगे प्रश्न से 4 को भाग भाग का जो कितना दिए 20 को कह रहा है बांटने के। ए माइनस 3d ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d कितना है जी 20 को कह रहा है ना 20, तो कटा दीजिए, डी से डी कट गया और 3d से 3d कट गया, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो ए बराबर कितना है 20, या ए बराबर 20/4 4 5 20, यानी ये का मान कितना आ गया 5। फिर कह रहा है क्या पुनः प्रश्न से, फिर कह रहा है क्या पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात माने बट्टा। अनुपात मतलब क्या होता है बाबू? बट्टा। पहले और चौथे का गुणनफल, पहला ये हो गया और चौथा हो गया ए माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d का गुणनफल। फिर कह रहा है पहले और चौथे दूसरे और तीसरे गुणनफल ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी का 2/, कितना है 3 है, 2:3 है, 2/3 है, ठीक है। आगे चलिए हल किया जाए इसको। या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 2/3, ठीक है। आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस 3 थे 9d स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। चलिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए या फिर ए का मान यहाँ पर रख दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए आगे या क्या समीकरण 2 मान लीजिए समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहा रखने पर 2 में रखने पर, तो देखिए ए का मान 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बटा फिर 5 के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। 5 के स्क्वायर 25 माइनस 9d स्क्वायर बटा 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3, 2/3। आगे देखिए या अब इससे तिरछा तिरछी गुना 3 में 25 दिया के 75 माइनस 29 के 27 डी स्क्वायर। अब 2 में 2 50 2 25 50 माइनस 2d स्क्वायर। ये भाई जी को इस पर बुला दीजिए या फिर इसको उस पर भेज दीजिए, इसको इस पर बुला दीजिए। या माइनस 27d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 50 माइनस 75। ये घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 25d स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस से माइनस काट दिए या डी स्क्वायर बराबर 25/25 एक मर्द में कट गया या डी बराबर √1 बराबर प्लस माइनस 1, इसलिए संख्याएं बराबर का संख्या हम लोग के पास 4 को संख्या है का ए माइनस 3d है, फिर ए माइनस डी है, ए प्लस डी है और फिर ए प्लस क्या है 3d है। चलिए भरना है ए का मान 5 माइनस 3 गुने 1, फिर 5 माइनस 3 5 प्लस 3 घुमा देखिए 5 प्लस 3 फिर 5 प्लस 3 गुने 1, यानी कि 5 माइनस 3 5 में 3 गया 2 5 3 8 आप 5 गुने 5 प्लस 3, ठीक है। 5 में 3 गया 2 सॉरी वो डी का मान 1 आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 4
4 और फिर 8, एक यहाँ पे 5 1 6 और ये हो जाएगा 8, 2 4 6 8। ठीक है, यहाँ इसको उल्टा कर देंगे तो 8 6 4 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मेरे क्या हिसाब से समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर सवाल। और एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है। 4 नंबर कई को संख्या कर रहे हैं? 3 को। 3 को कहते थे काम a-d है और a+d। ठीक है, माना कि एपी की 3 संख्या है। क्या का मान लिया वो मैंने? a प्लस a-d a और फिर a+d है। क्लियर समझ में आया तक? प्रश्न से क्या कह रहा है प्रश्न में? 23 से 21 है, a-d प्लस a+d मिलकर कितना है? 21। कितना है? 21। ठीक है, अब चलिए d से d कट गया तो 3 को a बराबर कितना? 21 और 3 सते 21। a बराबर कितना आ गया? 7। कितना आया? 7। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। फिर देखिए आगे पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है इसका गुणनफल 231 है। संख्या का गुणनफल कितना है? यानी कि a-d इंटू ए प्लस डी मिलके कितना है? 21 है। कितना है? 21 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में बाबू? चलिए ये देखिए गुणा में a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 21। ठीक है, का समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, ए का मान समीकरण 1 से आप लिख दीजिएगा। समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ए स्क्वायर है, ए का मान 7 के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 बराबर 21। अब बाबू 7 तरीके का इसको दीजिए हम लोग। 7 के स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 49 माइनस डी स्क्वायर गुने 7 बराबर सॉरी 21 हो रहा है। 400 कितना दिया जी? 231 दिया। सॉरी 231 दिया सवाल में। 231 या 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 231 बटा 7। 231 7 तरीके का 33 बार में कट जाएगा। या 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर एक मिनट बाबू, यहाँ पहले गुना कर ले जाएंगे तब कटाया जाएगा बाद में चल के। थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 49 में 7 से गुना करेंगे। 49 गुने 7 माइनस 7 डी स्क्वायर बराबर 231। ठीक है, 343 माइनस 7 डी स्क्वायर बराबर 231। चलिए इस भाई जी को इस पर भेज दीजिए। ठीक है, माइनस 7 डी स्क्वायर बराबर 231 माइनस 343 घटाइए। 3 में से 1 गल 2, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गया 1, 112 या वो भी माइनस में, माइनस से माइनस काट दिए तो डी स्क्वायर बराबर हो गया 112 बटा 7, 16 7 112। ठीक है, या डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर 16 या डी बराबर √16 बराबर प्लस माइनस कितना 4। कितना आया? 4। डी का मान कितना आ गया? 4। इसलिए संख्या है बराबर का है संख्या है a माइनस डी ए
और ए प्लस डी। एक बार प्लस में रखना है, एक बार कौची में रखना है, माइनस में, तो इसे क्रम लिख जाएगा केवल। तो चलिए ए का मान 7, 7 माइनस 4, फिर 7, 7 माइनस 7 प्लस 4, यानी कि 3 7 11, 3 4 7 4 11, ठीक है। या इसी को दिया होगा संख्या 11 7 3, ठीक है, आया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट सवाल एक बच्चा इसका 4 का 2 नंबर। ऐसे आज के इसके लिए मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप अगला दिन इसी सवाल पे सेम बनाइएगा। 4 का 2 नंबर नहीं बनेगा फिर मैं आपको अगले दिन अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक टेक केयर, जय हिंद।